ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। श्री भगवान बोले, दान देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। इस श्लोक में दान के दो विभाग हैं, दातव्यम इति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे और देशे काले च पात्रे च। केवल देना ही मेरा कर्तव्य है, कारण कि मैंने वस्तुओं को स्वीकार किया है, अर्थात उन्हें अपना माना है। जिसने वस्तुओं को स्वीकार किया है उसी पर देने की जिम्मेवारी होती है। अतः देना मात्र मेरा कर्तव्य है, इस भाव से दान करना चाहिए। उसका यहाँ क्या फल होगा और परलोक में क्या फल होगा, यह भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दातव्य का तात्पर्य ही त्याग में है। अब किसको दिया जाए, तो कहते हैं दीयते अनुपकारिणे, अर्थात जिसने पहले कभी हमारा उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता है और आगे हमारा उपकार करेगा ऐसी संभावना भी नहीं है, ऐसे अनुपकारी को निष्काम भाव से देना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिसने हमारा उपकार किया है उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा उपकार किया है उसे देने में दान न माने, कारण कि केवल देने मात्र से सच्चे उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। अतः उपकारी की भी अवश्य सेवा सहायता करनी चाहिए, पर उसको दान में भर्ती नहीं करना चाहिए। उपकार की आशा रख कर देने से वह दान राजसी हो जाता है। देशे काले च पात्रे च पदों के दो अर्थ होते हैं। जिस देश में जो वस्तु नहीं है और उस वस्तु की आवश्यकता है, उस देश में वह वस्तु देना। जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उस समय वह वस्तु देना, और जिसके पास जो वस्तु नहीं है और उसे उसकी आवश्यकता है, उस अभावग्रस्त को वह वस्तु देना। दूसरा अर्थ, गंगा यमुना गोदावरी आदि नदियों और कुरुक्षेत्र प्रयागराज काशी आदि पवित्र देश प्राप्त होने पर दान देना। अमावस्या पूर्णिमा व्यतिपात अक्षय तृतीया संक्रांति आदि पवित्र काल प्राप्त होने पर दान देना, और वेद पाठी ब्राह्मण सद्गुणी सदाचारी भिक्षुक आदि उत्तम पात्र प्राप्त होने पर दान देना। देशे काले च पात्रे च पदों से ये दोनों ही अर्थ लेने चाहिए। तद दानम सात्विकम स्मृतम, ऐसा दिया हुआ दान सात्विक कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि की जितनी वस्तुएं हैं वे सबकी हैं और सबके लिए हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं है। इसलिए अनुपकारी व्यक्ति को भी जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह वस्तु उसी की समझकर उसको देनी चाहिए। जिसके पास वह वस्तु पहुंचेगी वह उसी का हक है, क्योंकि यदि उसकी वस्तु नहीं है तो दूसरा व्यक्ति चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं। इसलिए पहले से ही यह समझे कि उसकी ही वस्तु उसको देनी है, अपनी मानकर उसको नहीं देनी है। तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी नहीं है और अपने पास है, अर्थात उसको हमने अपनी मान रखी है, उस वस्तु को अपनी न मानने के लिए उसकी समझकर उसी को देनी है। इस प्रकार जिस दान को देने से वस्तु फल और क्रिया के साथ अपना संबंध विच्छेद होता है वह दान सात्विक कहा जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि यह सात्विक दान वास्तव में त्याग है। यह वह दान नहीं है जिसके लिए कहा गया है 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य, क्योंकि उस दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ता है, परंतु त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान के बदले में कुछ पाने की कामना करने से वह राजस हो जाता है। गीता में वर्णित सात्विक गुण त्याग की तरफ जाता है, इसलिए इसको भगवान ने अनामय कहा है। 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानं राजसं स्मृतम्। श्री भगवान बोले, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। यत्तु प्रत्युपकारार्थम
राजस दान प्रत्युपकार के लिए किया जाता है। जैसे राजस मनुष्य किसी विशेष अवसर पर दान की वस्तुओं को गिन करके निकालता है तो वह विचार करता है कि हमारे सगे संबंधी के जो कुल पुरोहित हैं उनको हम दान करेंगे, जिससे कि हमारे सगे संबंधी हमारे कुल पुरोहित को दान करें और इस प्रकार हमारे कुल पुरोहित के पास दान आ जाएगा। अमुक पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, उनको हम दान करेंगे, जिससे वे कभी यात्रा की, कभी पुत्रों का तथा कन्याओं के विवाह का, नया मकान बनवाने का, कुआं खुदवाने का मुहूर्त निकाल देंगे। हमारे संबंधी हैं अथवा हमारा हित करने वाले हैं, उनको हम सहायता रूप से पैसे देंगे तो वे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे। हमें दवाई देने वाले जो पंडित जी हैं उनको हम दान करेंगे, क्योंकि दान से राजी होकर वे हमें अच्छी अच्छी दवाइयाँ देंगे, आदि आदि। इस प्रकार प्रतिफल की भावना रख कर, अर्थात इस लोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है वह प्रत्युपकारार्थ कहा जाता है। फलम उद्देश्य वा पुनः, अर्थात परलोक के साथ संबंध जोड़कर जो दान दिया जाता है उसमें भी राजस मनुष्य देश यानी गंगा यमुना कुरुक्षेत्र आदि, काल यानी अमावस्या पूर्णिमा ग्रहण आदि, और पात्र यानी वेद पाठी ब्राह्मण आदि को देखेगा तथा शास्त्रीय विधि विधान को देखेगा। परंतु इस प्रकार विचार पूर्वक दान करने पर भी फल की कामना होने से वह दान राजस हो जाता है। अब उसके लिए दूसरे विधि विधान का वर्णन करने की भगवान ने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए राजस दान में देशे काले च पात्रे पदों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पुनः पद कहने का तात्पर्य है कि जिससे कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना है, उसका विचार राजस मनुष्य पहले करता है, फिर पीछे दान देता है। दियते च परिक्लिष्टम, राजस दान बहुत क्लेश पूर्वक दिया जाता है। जैसे वक्त आ गया है इसलिए दान देना पड़ रहा है, इतनी चीजें देंगे तो इतनी चीजें कम हो जाएंगी, इतना धन देंगे तो इतना धन कम हो जाएगा, वे समय पर हमारे काम आते हैं इसलिए उनको दान देना पड़ रहा है। इतने में ही काम चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इतने से काम तो चल ही जाएगा, फिर ज्यादा क्यों दें, ज्यादा देंगे तो और कहाँ से लाएंगे, और ज्यादा देने से लेने वाले का स्वभाव बिगड़ जाएगा, ज्यादा देने से हमें घाटा लग जाएगा तो काम कैसे चलेगा, पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि आदि। इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा सा देते हैं पर कसा कसी करके देते हैं। तद दानम राजसम स्मृतम, इस प्रकार से दिया जाने वाला दान राजस कहा जाता है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम उदाहृतम। श्री भगवान बोले, जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञता पूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। असत्कृतम अवज्ञातम, तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे तामस मनुष्य के पास कभी दान लेने के लिए ब्राह्मण आ जाए तो वह तिरस्कार पूर्वक उसको उलाहना देगा कि देखो पंडित जी, जब हमारी माता का शरीर शांत हुआ तब भी आप नहीं आए, पर क्या करें, आप हमारे घर के गुरु हो इसलिए हमें देना ही पड़ता है। इतने में ही घर का दूसरा आदमी बोल पड़ता है कि तुम क्यों ब्राह्मणों के झंझट में पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो, जिसको कोई नहीं देता उसको देना चाहिए। वास्तव में वही दान है, ब्राह्मण को तो और कोई भी दे देगा पर बेचारे गरीब को कौन देगा, आदि आदि। इस प्रकार शास्त्र विधि का ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण यह दान तामस कहलाता है। अदेश काले यद दानम, मूढ़ता के कारण तामस मनुष्य को अपने मन की बात ही जचती है। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या आवश्यकता है, जब चाहे तब कर दिया। जब किसी विशेष देश और काल में ही पुण्य होगा तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा, इसके लिए अमुक समय आएगा, अमुक पर्व आएगा, इसकी क्या आवश्यकता है, अपनी वस्तु खर्च करनी है चाहे कभी दो, आदि आदि। इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का अनादर तिरस्कार करके दान देते हैं, कारण कि उनके हृदय में शास्त्र विधि का महत्व नहीं होता, प्रत्युत रुपयों का महत्व होता है। अपात्रेभ्यश्च दीयते, तामस दान अपात्र को किया जाता है। तामस मनुष्य कई प्रकार तर्क वितर्क करके पात्र का विचार नहीं करते। जैसे शास्त्रों में देश काल और पात्र की बातें यूं ही लिखी गई हैं। कोई यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ उसका पेट नहीं भरेगा, तृप्ति नहीं होगी। जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो इनको देने से क्या पुण्य नहीं होगा, क्या ये आदमी नहीं है, क्या इनको देने से पाप लगेगा। अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही ब्राह्मणों ने शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है, आदि आदि। तामस मनुष्य ऐसा सोचते हैं। तत् तामसम उदाहृतम, इस प्रकार से दिए जाने वाला दान तामस कहा जाता है।
यहाँ शंका हो सकती है कि गीता में तामस कर्म का फल अधोगति बताया है, अधो गच्छन्ति तामसः, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। और रामचरितमानस में बताया है कि जिस किसी प्रकार से भी दिया हुआ दान कल्याण करता है। जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण, मानस 7 103 ख। इन दोनों बातों में विरोध आता है। इसका समाधान यह है कि तामस मनुष्य अधोगति में जाते हैं। यह कानून दान के विषय में लागू नहीं है, कारण कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्यम, दया, तपो, दानमिति। श्रीमद् भागवत 12:3-18। इन चारों चरणों में से कलयुग में एक ही चरण दान है। दानम एकम कलौ युगे, मनुस्मृति 1:83। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रगट चारी पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण, मानस 7 103 ख। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी दान दिया जाए उसमें वस्तु आदि के साथ अपनेपन का त्याग करना ही पड़ता है। इस दृष्टि से तामस दान में भी आंशिक त्याग होने से दान देने वाला अधोगति के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी बात, इस कलयुग के समय मनुष्यों का अंतःकरण बहुत मलिन हो रहा है। इसलिए कलयुग में एक छूट है कि जिस किसी प्रकार भी किया हुआ दान कल्याण करता है। इससे मनुष्य का दान करने का स्वभाव तो बन ही जाएगा, जो आगे कभी किसी जन्म में कल्याण भी कर सकता है। परंतु दान की क्रिया ही बंद हो जाएगी तो फिर देने का स्वभाव बनने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। इस दृष्टि से एक संत ने श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम, तैत्तिरीय उपनिषद 1:11 इस श्रुति की व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले पद का अर्थ तो यह है कि श्रद्धा से देना चाहिए, पर दूसरे पद का अर्थ है अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए। ऐसा न लेकर अश्रद्धया देयम यानी श्रद्धा न हो तो भी देना चाहिए, इस प्रकार लेना चाहिए। दान संबंधी विशेष बात, अन्न, जल, वस्त्र और औषध, इन चारों के दान में पात्र कुपात्र आदि का विशेष विचार नहीं करना चाहिए। इनमें केवल दूसरों की आवश्यकता को ही देखनी चाहिए। इसमें भी देश, काल और पात्र मिल जाए तो उत्तम बात, और न मिले तो कोई बात नहीं। हमें तो जो भूखा है उसे अन्न देना है, जो प्यासा है उसे जल देना है, जो वस्त्रहीन है उसे वस्त्र देना है, और जो रोगी है उसे औषध देना है। इसी प्रकार कोई किसी को अनुचित रूप से भयभीत कर रहा है, दुख दे रहा है, तो उससे उसको छुड़ाना और उसे अभय दान देना हमारा कर्तव्य है। हाँ, कुपात्र को अन्न जल इतना नहीं देना चाहिए कि जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापों में प्रवृत्त हो जाए। जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न जल के बिना मर रहा है तो उसको उतना ही अन्न जल दे कि जिससे उसके प्राण रह जाए, वह जी जाए। इस प्रकार उपर्युक्त चारों के दानों में पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत आवश्यकता देखनी है। भगवान का भक्त भी वस्तु देने में पात्र नहीं देखता, वह तो दिए जाता है, क्योंकि वह सब में अपने प्यारे प्रभु को ही देखता है कि इस रूप में तो हमारे प्रभु ही आए हैं। अतः वह दान नहीं करता, कर्तव्य पालन नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है। सकर्मणा तमभ्यर्च, गीता 18वें अध्याय का 46वां श्लोक। तात्पर्य यह है कि भक्त की संपूर्ण क्रियाओं का संबंध भगवान के साथ होता है। कर्म फल संबंधी विशेष बात, 11वें से 22वें श्लोक तक के इस प्रकरण में जो सात्विक यज्ञ, तप और दान आए हैं वे सब के सब दैवी संपत्ति हैं, और जो राजस तथा तामस यज्ञ, तप और दान आए हैं वे सब के सब आसुरी संपत्ति हैं। आसुरी संपत्ति में आए हुए राजस यज्ञ, तप और दान के फल के 2 विभाग हैं, दृष्ट और अदृष्ट। इनमें भी दृष्ट के 2 फल हैं, तात्कालिक और कालांतरिक। जैसे राजस भोजन के बाद तृप्ति का होना तात्कालिक फल है और रोग आदि का होना कालांतरिक फल है, ऐसे ही अदृष्ट के भी 2 फल हैं, लौकिक और पारलौकिक। दंभार्थमपि चैवयत्, 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। सत्कार मान पूजा के लिए सत्कार मान पूजार्थम, 17वें अध्याय का 18वां श्लोक। और प्रत्य उपकार के लिए प्रत्युपकारार्थम, 17वें अध्याय का 21वां श्लोक। किए गए राजस यज्ञ, तप और दान का फल लौकिक है, और वह इसी लोक में, इसी जन्म में, इसी शरीर के रहते रहते ही मिलने की संभावना वाला होता है। स्वर्ग को ही परम प्राप्य वस्तु मानकर उसकी प्राप्ति के लिए किए गए यज्ञ आदि का फल पारलौकिक होता है, परंतु राजस यज्ञ अभिसंधाय तु फलम, 17वें अध्याय का 12वां श्लोक। और दान फलम उद्देश्य वा पुनः, 17वें अध्याय का 21वां श्लोक का फल लौकिक तथा पारलौकिक दोनों ही हो सकता है। इसमें भी स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि करने वाले दूसरे अध्याय का 42वां, 43वां और 9वें अध्याय का 20वां, 21वां श्लोक, और केवल दंभ, सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदि के लिए यज्ञ, तप और दान करने वाले 17वें अध्याय का 12वां, 18वां और 21वां श्लोक,
दोनों प्रकार के राजस मनुष्य जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु तामस यज्ञ और तप करने वाले तामस मनुष्य तो अधोगति में जाते हैं। 17वें अध्याय का 13वां और 19वां श्लोक। अधो गच्छन्ति तामसाः, 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। पतन्तिन नरके शुचौ, 16वें अध्याय का 16वां श्लोक। आसुरीष्वेव योनिषु, 16वें अध्याय का 19वां श्लोक। ततो यान्त्य धमाम गतिम, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक। जो मनुष्य यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं उनको स्वर्ग में भी दुख, जलन, ईर्ष्या आदि होती है। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने समान श्रेणी वालों को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पद पर क्यों आए, और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर उनके मन में अभिमान होता है कि हम कितने बड़े हैं। स्वर्ग में जो स्थिति है वह भी तो नित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी श्रेणी वाले क्यों न हो, पुण्य क्षीण हो जाने पर उनको भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। और इसकी चिंता, इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जाएगी। जैसे शतक्रतु इंद्र को भी असुरों के अत्याचारों से दुख होता है। कोई तपस्या करे तो उसके हृदय में जलन होती है, वह भयभीत होता है। इसे पूर्व जन्म के पापों का फल भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंध रूप पाप नष्ट हो जाते हैं। पूत पापः, 9वें अध्याय का 20वां श्लोक। और वे यज्ञ के पुण्यों के स्वर्ग लोक को जाते हैं। फिर उनको दुख, जलन, भय आदि का होना किन पापों का फल है? इसका उत्तर यह है कि यह सब यज्ञ में की हुई पशु हिंसा के पाप का ही फल है। दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता में आया है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृतः, 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। अर्थात धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। जब सभी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है, तब सकाम कर्मों में तो सकाम भाव होने से दोषों की संभावना अधिक ही होती है, और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ में दोष यानी पाप अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का? परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ अंश रह जाता है। जैसे मैल लगे वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इंद्र आदि देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करके उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म ही श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी शुद्धि दोष निवृत्ति होती है। मैं तो केवल भगवान का ही हूँ, या मैं तो केवल भगवान की ही हूँ। इस प्रकार अहमता परिवर्तन पूर्वक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से, इससे जितनी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से नहीं होती। दूसरों की उन्नति सही न जाए, ईर्ष्या हो जाए आदि जितने भी दोष हैं वे पूर्वकृत कर्मों के फल नहीं हैं। वे सब दोष अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही होते हैं। शास्त्र विहित सकाम कर्मों को करने से अंतःकरण की सर्वथा शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को भोगते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि सर्वथा तभी मिटती है जब उद्देश्य केवल भगवान का ही हो। भगवान ने कहा है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, मानस 5:44-1। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो उत्तर में भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः, 3 अध्याय का 37वां श्लोक। तात्पर्य है कि रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है। इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकते हैं। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं, और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले दैवी संपत्ति वाले हैं। परंतु दैवी संपत्ति के गुणों में भी यदि राग हो जाता है तो रजोगुण का धर्म होने से वह राग भी बंधन कारक हो जाता है। गीता 14वें अध्याय का 6वां श्लोक। यह परिशिष्ट भाव यह है कि शास्त्रों में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है। अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए। इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए। 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई है। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ, तप और दान रूप कर्म करते हैं
उन कर्मों में होने वाली भाव, विधि, क्रिया आदि की कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणा तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। श्री भगवान बोले, ओम तत्सत, इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश संकेत किया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। इन तीनों नामों की व्याख्या भगवान ने आगे के 4 श्लोकों में की है। ब्राह्मणाः तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने के लिए वेद है, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम लें तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता, गूंथता है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वह क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे और उसमें कोई कमी, अंग वैगुण्य रह जाए, तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण्य ठीक हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। महानिर्वाण तंत्र में आया है, ओम तत्सदिति मंत्रेण यो यत्कर्म समाचरेत गृहस्थो वाप्युदासीनः तस्याभीष्टाय तद् भवेत्। जपो होमः प्रतिष्ठा च संस्काराद्यखिलाः क्रियाः। ओम तत्सत् मंत्र निष्पन्नाः संपूर्णास्यून् संशयः। महानिर्वाण तंत्र 14, 154, 155। यानी ओम तत्सत, इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन यानी साधु जो भी कर्म आरंभ करता है, उसको इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जब, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। श्री भगवान बोले, इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तस्मादोमित्युदाहृतं यज्ञ दान तपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं। वेद की जितनी ऋचाएं हैं, श्रुतियां हैं, वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फल नहीं देती। ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? कारण कि सबसे पहले ओम प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजुः, यह वेद त्रयी प्रकट हुई है। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सब के सब वेद भी हैं। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं, वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। तदित्यनाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्री भगवान बोले, तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण कि विहित, निषिद्ध, शुभ, अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है, अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी हैं
तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी हैं एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाली इस सत्ता की तरफ ध्यान दिलाने में ही तत् इति पदों का तात्पर्य है और उत्पत्ति विनाशशील फलों की तरफ ध्यान न देने में ही अनभिसंधाय फलम पदों का तात्पर्य है। अर्थात नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की अभिसंधि यानी इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले, प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने, सुनने और जानने में आता है उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वथा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता ममता का यानी मैं मेरेपन का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भाव पूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल यानी पुरुषार्थ की सफलता है। तात्पर्य यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त भगवान का उद्देश्य रखकर यानी तत्पद के बोधक राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, वासुदेव, शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती हैं वे शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं तो घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, कुटुंब आदि भी हमारे नहीं हैं, वे सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य, समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा के लिए परोक्ष वाचक तत् यानी वह पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है। उत्तम पुरुषः त्वन्यः, गीता 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। ये विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय है। 24वें श्लोक में ओम की और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत् शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भावों में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। सद्भावे परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता यानी होनेपन का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरह की लीलाएं हैं, वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। साधु भावे परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें हृदय के जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। सदित ये तत् प्रयुज्यते, सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य, क्षमा, उदारता, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व, सद्गुण, सद्भाव आदि। प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार
यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कार, अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान और कुआं बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में, श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार, सत्कर्म, सत सेवा, सद व्यवहार आदि। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सतः, गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। प्रायः सभी आस्तिक यह भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि, सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है, उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए? कारण कि इंद्रियां, बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते हैं, वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यह सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते हैं, जानते हैं, वे इंद्रियां, बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं, और बदलता है तो है नहीं। अतः यह होनापन संसार, शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत तत्व परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सब साधन सत है और बंधन कारक सब कर्म असत है। दुर्गुण, दुराचार असत है, पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी आवश्यकता है, उतनी सत को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है, जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं, उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, व्रत, पूजा पाठ, विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं। परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य, दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवान लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन, गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, गीता 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक। क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं, वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद्दिति चोच्यते, कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। श्री भगवान बोले, यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रियाओं में जो स्थिति, निष्ठा है, वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। यज्ञ, तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति, निष्ठा होती है, वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति, निष्ठा है, अर्थात इनमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है, वह सन्निष्ठा यानी सत निष्ठा कही जाती है। च पद देने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ, तप और दान में श्रद्धा, निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्य व्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पतिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा होती है, उनमें जो रुचि, विश्वास और तत्परता है, वह भी सन्निष्ठा कही जाती है।
कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, लौकिक यानी स्वरूप से ही संसार संबंधी और पारमार्थिक स्वरूप से ही भगवत संबंधी। वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। जब ध्यान, पाठ, पूजा, कथन, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाएं तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है, अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति के हो जाते हैं, जो कि मुक्ति देने वाली है। जैसे अग्नि में ठीकरी रखती जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है। यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। यहाँ तदर्थीयम कहने का तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी काम करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। गीता 6 अध्याय का 40वां श्लोक। इतनी ही बात नहीं है, जो योग यानी समता अथवा परमात्म तत्व का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उठ जाता है। गीता 6 अध्याय का 44वां श्लोक। कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 25वें श्लोक में निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अनभिसंधाय फलम। अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, मोक्ष कांक्षी भी। गीता 17वें अध्याय का 25वां श्लोक। और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। गीता 9वें अध्याय का 26वां, 27वां और 28वां श्लोक। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत फल देने वाला हो जाता है, और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, भगवान इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपह तप्तम कृतम च यत्। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ दान तप किया जाए और कृतम च यत् अर्थात जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। अश्रद्धया पद श्रद्धा के अभाव का वाचक है, जिसका तात्पर्य है कि आसुर लोग परलोक, पुनर्जन्म, धर्म, ईश्वर आदि में श्रद्धा नहीं रखते। बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोधरत सब नर नारी। मानस 7:18-1। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का अधिक प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका न इस लोक में फल होता है और न परलोक में जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह है
कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्मों को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुरुष, पुत्र, पुत्री आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है। और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहाँ यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं, तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करते हैं उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं, कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी मनुष्य राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियां तथा नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वे यज्ञ आदि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाएं तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थीय कर्म, ये 5 परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से अर्थात सत होने से, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्य के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए हैं। पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ यानी अच्छे हैं, इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता। यही उनके लिए दंड है। मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्र विहित कर्मों को श्रद्धा पूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है। इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो, ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धा पूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि कृतम च यत पदों में नाम जप, कीर्तन आदि नहीं आएंगे, क्योंकि उनमें भगवान का संबंध होने से वे कर्म नहीं है, प्रत्युत उपासना है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17 इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस विभाग को जो ठीक ठाक जान लेगा वह सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण और राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग कर देगा। राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। 17वें अध्याय के पद, अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ सप्तमोध्याय के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 4, श्लोकों के 338 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 358 है। इस अध्याय में अथ सप्तदशो अध्याय के 8, अर्जुन उवाच आदि पदों के 13, श्लोकों के 896 और पुष्पिका के 51 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 968 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 2 उवाच हैं,
अर्जुन उवाच और श्री भगवान उवाच। 17वें अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 28 श्लोकों में से तीसरे श्लोक के पहले चरण में म गण और तीसरे चरण में भ गण प्रयुक्त होने से संकीर्ण विपुला, 10वें और 12वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 25वें 26वें श्लोकों के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, 16वें 17वें श्लोकों के प्रथम चरण में म गण प्रयुक्त होने से म विपुला, 11वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला और 19वें श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 19 श्लोक ठीक पथ्यावक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको इसके पहले के अध्यायों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल पर आपको भगवद गीता नाम की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सारे अध्याय आपकी सुविधा के लिए क्रम पूर्वक दिए गए हैं। 18वां अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।